डालते हैं, देखते हैं किस हिसाब से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग आती हुई दिखी। 18 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखेगा 11,270 के बिल्कुल निकट। वैसे तो ये फ्लैट क्लोज है, लेकिन दिन में आपने आज बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखी। दिन का हाईएस्ट आपको दिखेगा 11,388 और लो था लगभग 11,166, तो लगभग 122 पॉइंट की आपने इसमें रेंज देखी। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डालें 161 पॉइंट ऊपर 28,815 के आसपास आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। यहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवर में था बुल्स के, और फिलहाल ये आपको दिन की तेजी 29,132 और दिन का लो जो आपके सामने बैंक निफ्टी का था उसकी वजह से ट्रेडिंग रेंज बनती हुई दिख रही है 600 पॉइंट की। सेंसेक्स की ट्रेडिंग रेंज आपको 500 पॉइंट की आती हुई दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालते हैं। आखिर में जीत बुल्स की हुई। अगर आप निफ्टी की तरफ गौर फरमाएं तो 50 में से 29 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 17 शेयर्स में तेजी थी। निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स में से 9 हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी एफएनओ, जहां पर दिग्गज प्लेयर्स बहुत जबरदस्त तरीके से पोजीशंस और हेजिंग करते हैं, वहां पर लड़ाई बिल्कुल कांटे की थी। 72 फ्यूचर्स हरे निशान में बंद हुए, 71 में आपको लाल निशान दिखा। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो बुल्स हल्के से आगे की तरफ थे। एनएससी पर 922 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए, 860 पर लाल निशान, और बराबर की टक्कर आपको बीएससी पर देखने को मिली। इन आंकड़ों पर और ध्यान से आपको और डिटेल्स देंगे सुमित जी। इसके अलावा मार्केट्स में आज जो हैवी वेट्स थे जैसे कि एचयूएल, उसका एक दबदबा देखने को मिला, एक जोरदार तेजी एचयूएल में। करीब 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन वहां से आया। कोटक महिंद्रा बैंक 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां भी रहा। और इनफैक्ट जैसे जैसे खबर आई यस बैंक और एसबीआई से जुड़ी, कोटक महिंद्रा बैंक में भी तेजी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। टीसीएस लगातार दूसरा दिन जबकि तेजी में 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां भी, और भारतीय एयरटेल 5 अंकों की तेजी इसमें भी देखने को मिले। लेकिन मिड कैप फार्मा में एक और ऐसा दिन जबकि जोरदार तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज के जानकार और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीरेंद्र से और जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी में किस तरह से आंकड़ों के अंदर फेरबदल हुआ और कैसे उन्होंने रीड किया इस एक्सपायरी को। बताइए वीरेंद्र। देखिए, कल से हम 12 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट का डेटा काफ़ी कमज़ोर है, जो इंडिकेट करता है कि 11,300 11,400 की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कॉल्स खड़ी हुई हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि 11,320 350 380 का जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। एंड स्पेशली 11,400 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। नीचे बेस अगर ऑप्शन वाइज कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो मात्र 11,000 है। 11,000 के पुट का आउटस्टैंडिंग वाइज करीब 9 लाख का होना वो इंडिकेट करता है कि नीचे 11,000 11,050 और ऊपर 11,350 से लेकर 11,400 एक सप्लाई जोन होगा। निफ्टी बैंक के स्टैट्स 12 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में और कमजोर है। आज का हाईएस्ट जोन जो था निफ्टी बैंक का 29,100, इस जोन में नए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कॉल राइटिंग हुई है और इस जोन में 29,1 29,200 में लगभग 3.5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सप्लाई आएगी, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और बेस जो है, याद रखिए बेस है वो आता है अब 28,000 की पुट के आसपास, जहाँ पे करीब 2.5 लाख का सबसे बड़ा ओआई खड़ा है। तो बैंक निफ्टी की रेंज करीब 1100 पॉइंट की काफ़ी वाइल्ड रेंज है। अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेलिगेट सिक्योरिटीज से। वो आपको बताएंगे उनका क्या व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कल के सत्र के लिए। पिछले 5 दिन से वॉलेटिलिटी बहुत है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। मिश्रा साहब, आज समय कम है तो आप बिल्कुल अपने ट्रेडिंग आइडिया शेयर कीजिए। शुक्रिया शैल जी। देखिए, इन कंटिन्यूएशन जो कि कल हमने बात की थी वही रेंज को हम प्ले करेंगे। तो 11,200 की कॉल जो हमने बाई के लिए कल बोला था और 11,500 की कॉल को बेचने के लिए निफ्टी में, वही रिकमेंडेशन को कंटिन्यू रखेंगे। 136 का टोटल बन के आता है अगर आप निकालेंगे नेट प्रीमियम पेड, और करीब आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 290 तक का टारगेट। ये हुआ आपका निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी देखिए वही जो कल जो पेयर हमने बेचा था वो करीब 550 का एवरेज था, 28,500 की पुट और 29,500 की कॉल। वो पेयर की कॉस्ट आज 450 आ गई है। मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा, ये क्योंकि इसी रेंज को ये कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे भी आप इस पोजीशन को मेंटेन रखें, फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं 450 के इस टोटल के साथ। 600 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा 150 तक के टारगेट्स के लिए। ये आप अपने 2 ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर कीजिए मिश्रा साहब, अगर स्टॉक साइट पर कोई पोजीशंस आप सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को।
तो देखिए, पहली रिकमेंडेशन हिंदी यूनिलीवर पे होगी। लॉन्ग साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिला। आज ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाई के पास ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए। 2180 का स्टॉप लॉस रहेगा 2330 तक के टारगेट्स के लिए। और शॉर्ट साइड पे एसीसी सीमेंट स्पेस में से मैंने चूज़ किया है। करीब 1310 के अराउंड पे आप शॉर्ट करें, 1350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2230 तक के टारगेट्स के लिए जी, सॉरी 1230 तक के टारगेट्स के तो लिए। एसीसी में बिकवाली करें 1230 के टारगेट्स की। और यूनिलीवर है आज एक स्टार परफॉर्मर, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। तेजी का जो रुख है वो आगे भी जारी रह सकता है। 2330 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। यतिन से बात करते हैं। यतिन के पास आज एक इंपॉर्टेंट खबर है। इनफैक्ट उन्होंने वो खबर ब्रेक भी की थी कि किस तरह से डील स्ट्रक्चर बन सकता है खास तौर से एसबीआई और यस बैंक को लेकर। यतिन, पूरी डिटेल पहले आप समझाएं। देखिए, येस बैंक पे सूत्रों के हवाले से हमको ये खबर आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, एसबीआई के अधिकारी और रिजर्व बैंक के अधिकारी, इन सब की एक संयुक्त मीटिंग हुई थी इस हफ्ते, जहां निवेश की बात हो रही थी। हमको ये बताया जा रहा है कि कुल 49% खरीद सकता है एसबीआई और एलआईसी का कंसोर्शियम येस बैंक के अंदर। यहाँ हमको ये भी बताया जा रहा है कि जो टर्म शीट है उसकी वैल्यू है करीब करीब $3 बिलियन, और इसमें से एक भाग जो है करीब करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए वो एसबीआई लेड कंसोर्शियम कर सकता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सरकारी संस्थाएं हो सकती हैं एलआईसी के साथ। तो एसबीआई और एलआईसी के बीच भी काफ़ी सारी बातचीत इसमें हो रही है। और अगर आप रेस्क्यू प्लान की बात करें तो करीब करीब 6,000 करोड़ का निवेश हो सकता है यहाँ, और बाकी का जो निवेश है वो करीब $2 बिलियन का निवेश है। वो संस्थागत इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वेंचर फंड्स हैं, उनसे लिया जाएगा। क्योंकि एक बार जब एसबीआई के पास इक्विटी आ जाएगी तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी। हमको ये भी बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है देश की वो इम्पॉर्टेंट है, और डिपॉजिटर का इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ येस बैंक में काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हमको आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि कोई मर्जर का प्लान नहीं है एसबीआई के बीच में और येस बैंक में। एसबीआई केवल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर के हैसियत से येस बैंक के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसके अंदर जो दूसरी सरकारी संस्थाएं हैं एलआईसी के साथ एक बड़ा निवेश का डिसीजन कुछ ही हफ्तों में यहाँ हमको देखने मिल सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट खबर आज यस बैंक के लिए और एसबीआई के लिए भी, दोनों में एक पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एसबीआई के संदर्भ में एक और इंपॉर्टेंट खबर भी है, वो इसका एसबीआई लाइफ एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ जो आपकी आज बंद हुआ है। क्या डिटेल अब तक आई है वो पहले दीपाली समझ लेते हैं, फिर हम राय लेंगे अजीत की भी। दीपाली, एसबीआई कार्ड्स बंद हो गया ये आईपीओ, किस तरह की अपडेट है यहाँ पर? एसबीआई कार्ड के आईपीओ का आज आखिरी दिन 750 से 755 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया, और एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी हमने देखा कि 2700 करोड़ के आसपास की राशि एसबीआई कार्ड्स ने जुटाई थी। 10,350 करोड़ का ये पूरा साइज है आईपीओ का, और जो सब्सक्रिप्शन रहा है वो भी काफी स्ट्रांग रहा है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है अब तक वो 24 गुना हुआ है। एचएनआई पोर्शन लगभग 35 गुना सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबी पोर्शन 57 गुना। रिटेल और एम्प्लॉय पोर्शन देखेंगे तो रिटेल पोर्शन 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और एम्प्लॉय पोर्शन 7.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। जो टोटल स्टेक होगा इस आईपीओ के बाद वो एसबीआई का 74% से घटकर 69.5% हो जाएगा, और कार्लाइल का 26% से घटकर 15.9% का हो जाएगा। तो आईपीओ को रिस्पांस तो स्ट्रांग मिला है। अब लिस्टिंग पर नजरें रहेंगी, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 16 मार्च को शायद एसबीआई कार्ड्स की लिस्टिंग हो सकती है। चलिए मिश्रा साहब, आपने दो बहुत अहम और बहुत जरूरी खबरें एसबीआई के बारे में सुनी। 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज स्टॉक लगभग 10% दिन के न्यूनतम लेवल से दिन के उच्चतम लेवल तक पहुंचा। चार्ट्स पर आपको एसबीआई कैसा लगता है आगे आने वाले 1 या 2 दिनों के लिए? तो देखिए शैल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा, ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। तो करीब 300 तक के टारगेट्स के लिए मेरे हिसाब से एसबीआई को यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 278 के स्टॉप के साथ। तो 278 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, और 300 रुपए आज इंट्राडे में 300 का लेवल से छुआ भी, लेकिन 300 रुपए का दोबारा लेवल छू सकता है। 278 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 2 शेयरों की और बात करेंगे। पहला नाम है डाबर का, एक जोरदार तेजी में शेयर है, लगातार दूसरा दिन जबकि यहां तेजी देखने को मिली। और दूसरा 3M इंडिया, बड़ा शेयर है, हैवी वेट है, और हैवी वेट तरीके से मूव भी दे रहा है पिछले 2 दिनों में। इन दोनों में क्या किया जाए?
देखिए सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने। डाबर तो नो डाउट एफएमसीजी पैक में लीड कर रहा है विद हिंद यूनिलीवर, और यहाँ पे मुझे हिसाब से अभी भी मोमेंटम का कोई लूज़ करने का कोई इंडिकेशंस नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन रखें, 515 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है मेरे हिसाब से करीब करीब 550 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। देखिए 3M इंडिया काफ़ी ज़्यादा रुझान है इस स्टॉक में, कॉज जिस सेक्टर में ये ट्रेड करते हैं मास्क को लेकर, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे करीब 2250 के अराउंड पे यहाँ पे ऐसे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा इसमें। आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आया है, और 21,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, और करीब करीब 24,500 तक के टारगेट्स के लिए आप 3M को बाय करें। चलिए, ये आपको राय मिल रही है 3M इंडिया, जो कि ग्लोबली नोन N95 मास्क बनाता है कोरोना वायरस के प्रिवेंशन में। ये आपको रैली में 2 दिन में दिखेगा। और 2-3 फार्मा स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। मिश्रा साहब, राय दीजिए ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। यहाँ पर आपने एक शानदार तेजी देखी, और एक आज डेवलपमेंट जो हुआ वहाँ पर प्रमोटर्स ने 56 लाख शेयर प्लेज से वापस लिए हैं, तो वो एक ओवरहैंग जो इस स्टॉक पे था वो आपको हटता हुआ दिखा। किस हिसाब से आप इसको चार्ट्स पर देखते हैं? 178.50 और तीसरे दिन लगातार तेजी। तो बिल्कुल शैल जी, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी था, और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं डेफिनेटली वो बूस्ट करेंगे इस मोमेंटम को। तो इंडिकेशन यही है, करीब 195 से 200 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और करीब 178 का मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है या बनाना चाहते हैं। चलिए, बाय रखिए। 195-200 का लक्ष्य आपको ग्रैन्यूल इंडिया पर आता हुआ दिखेगा। मोहर आपको लगती हुई दिखेगी बाय की फिलहाल। एक और स्टॉक जहां पर शानदार तेजी और रिकॉर्ड हाइज देखने को मिल रहे हैं स्पेस में, वो है डिवीज लेबोरेटरीज। मिश्रा साहब, बिल्कुल बाजार के बंद होते वक्त 1 मिनट पहले शानदार एक ब्लॉक डील इस काउंटर पे भी आप आज ने देखी आपने, और 10 लाख शेयर इसमें आज फिलहाल ट्रेड होते हुए दिखे हैं। क्या राय आपकी? 22-23 पर यह स्टॉक बंद हुआ है, लगभग 2% ऊपर। शैल जी, पिछले 10 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो हर महीने ये ग्रीन में बंद हुआ है। क्लियरली इंडिकेट करता है मोमेंटम किस तरीके का है, बावजूद इसके कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम कैरी करेगा, खासतौर से जिस तरीके से फार्मा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो उसका एक एडेड एडवांटेज है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करके रखें। एक 2150 2160 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर पे करीब 2400 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड करें। तो आपको राय दी गई है डीवी स्लैब के संदर्भ में, करीब 2223 के लेवल पे शेयर ने क्लोजिंग दी है। पीडी लाइट पे कल आपने बात की थी अजीत, और आपकी कॉल भी थी। आज एक अच्छे मोमेंटम में भी रहा और नया हाई भी इसने बनाया। ये यहां पर अब आप क्या राय रखते हैं? देखिए सुमित, दोनों ही दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। आज के दिन तो गैप अप हुआ, उसके बाद सस्टेन किया है उस गैप को, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे लगता है कि कैरी करेगा। तो रिकॉर्ड हाइज हैं यहाँ पे, अपसाइड का मोमेंटम ओपन है। 1750 1800 तक के लेवल्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए आप करीब 1580 का ट्रेलिंग बेसिस पे, और करीब 1750 से 1800 तक के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करें। चलिए, फिलहाल कल के ट्रेड्स के लिए आपको 3 स्टॉक्स पर और ध्यान देना पड़ेगा। पीएनबी, यूनाइटेड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इनके जो रेशियोज हैं वो आपको फिलहाल मर्जर के आते हुए दिख रहे हैं। पीएनबी के 1100 शेयर के खिलाफ आपको 1000 ओरिएंटल बैंक के शेयर्स मिलेंगे, और 121 पीएनबी शेयर्स के हिसाब में आपको 1000 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स विलय होते हुए दिखेंगे। ये रेशियोज बहुत ज़रूरी हैं कल के सत्र के लिए। पीएनबी पर आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, क्योंकि ये मेन बैंक है, तो इस पर राय ले लेते हैं मिश्रा जी की। तो सर जी, देखिए जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन का अगर मैं क्लोजिंग देखूं तो एक इंडिकेशन ज़रूर है कि करीब 48 से 50 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं कंफर्टेबल हूँगा प्राइवेट बैंक्स में। तो कोटक महिंद्रा बैंक जिस तरीके की तेज़ी दिखा रहा है, अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो वहीं पे फोकस रखें। अगर किसी के पास ऑलरेडी पीएनबी में पोजीशन है तो रीबाउंड का यूज़ करें करीब 50 से 52 तक एग्जिट करने के लिए। तो 50 से 52 तक जा सकता है, खबर पॉजिटिव, और रेशियोज का इंतजार था और रेशियो का इंपैक्ट भी आपको दिख रहा है। ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक के साथ जो शेयर स्वैप डील थी उसकी मंजूरी मिल गई और रेशियो आ चुका है 48 रुपए के आसपास पहला, और अगर और तेजी आती है तो 52 रुपए तक की चाल पीएनबी में देखने को मिल सकती है। आप एग्जिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेजी का इस्तेमाल एग्जिट के लिए भी कर सकते हैं। और कोटक दूसरा नाम है जो कि अजीत ने आपको बताया कि जिसमें आप इससे स्विच करके या अदरवाइज बैंक्स में पैसा लगा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले अब तक आपको जो बताए गए रणनीति है वो आपको बताते हैं। कल की जो पोजीशन थी उन्हीं के साथ ही अजीत आज भी कैरी कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। उन्होंने कल ऑप्शंस के जरिए अपनी रणनीति बनाई थी और वही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी की आप 11,200 की कॉल खरीदिए 12 मार्च जिसकी एक्सपायरी है, और एक कॉल बेचिए 11,500 की, ये भी 12 मार्च वाली रहेगी। प्रीमियम करीब 137, स्टॉप लॉस
₹50 का, टारगेट 290 इसके लिए अजीत देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लिए भी स्ट्रेटजी इसी तरह से बनाई गई थी। कॉल के ऑप्शंस के जरिए उन्होंने निफ्टी बैंक की एक पुट बेचने के लिए कहा था 28,500 की, और साथ साथ कॉल बेचने के लिए कहा था 29,500 की। 435 का प्रीमियम है, ₹600 का स्टॉप लॉस और करीब करीब 150 के टारगेट्स यहाँ पे वो देख रहे हैं। कॉल से उन्होंने आज दी है, उसमें एसीसी उन्होंने बिकवाली के लिए चुना है, जिसको आप बेच के जा सकते हैं 1230 के टारगेट्स के लिए। एचयूएल में तेजी बरकरार रहेगी ₹2330 के टारगेट्स के लिए, 2180 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। जिन शेयरों में बातचीत हुई उसमें एसबीआई तेजी के लिए ₹300 का टारगेट, 3M 24,500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। डाबर में मोमेंटम तेज रहेगा, ₹550 तक की चाल देखने को मिल सकती है, 515 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करें। इसके अलावा पीएनबी को उन्होंने ₹52 के टारगेट्स के लिए राय दी है कि तेजी में वहां तक जा सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक भी खरीदारी के लिए बोला है ₹1720 के टारगेट्स के लिए। ग्रैन्यूल्स 195 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, और पीडीलाइट 1750 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1580 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ यतिन मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे ब्रोकरेज के हाउसेस में कौन कौन से शेयरों पर चर्चा हो रही है, एक ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट्स टुडे, और भारतीय बाजारों पर बातचीत करने के लिए या फिर कल कैसी मार्केट रहेगी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। यतिन के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस में किन किन शेयरों पे किस तरह की बज है। बताइए यतिन, कौन से शेयर आज आपके पास है? देखिए, कल के सत्र में जो डीलिंग रूम से रिकमेंडेशंस आ रही हैं उनमें से सबसे पहले है बंधन बैंक। आज हमने देखा है काफ़ी अच्छी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई, इसके ऊपर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई। और अगर आप आज का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखें तो करीब करीब 10% था मार्च सीरीज़ में, तो अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स हमको देखने मिले। स्टॉक ने अभी नए लोज बनाए थे, तो वो लोज से अच्छी खासी बाइंग हमको देखने मिली बंधन बैंक में। और डीलिंग रूम्स का ये कहना है कि पोजिशनल तरीके से यहाँ खरीदारी करें। इसके अलावा L&T फाइनेंस में भी यही राय है कि पोजिशनल बाय यहाँ बनता है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज लेवल के आसपास है। और इसके अलावा अगर आप देखें आज तो करीब करीब 19 लाख शेयर जुड़े ओपन इंटरेस्ट में, तो यहाँ भी हमको देखने मिला दूसरी NBFCs की तरह कि यहाँ भी थोड़ा बहुत बाइंग एक्शन था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और आखिर में कैश स्टॉक्स में FDC पे खरीदारी की राय है डीलिंग रूम्स की। और अगर आप ये फार्मा कंपनी की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया है। पिछले 2 तिमाहियों का नतीजा भी बहुत बढ़िया तरीके से आया। और आज की अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हमको देखने मिली पिछले आधे घंटे में अपने 1 महीने के एवरेज से। तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे शेयर ने कारोबार किया, खास करके लास्ट की जो 30 मिनट है उसमें। और अगर आप 30 डे की एवरेज भी निकाल लें तो डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ 55% हैं, तो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हमको यहाँ भी देखने को मिल रही है। चलिए मिश्रा साहब, आपसे 2 आखिरी सवाल। FDC पर राय दीजिए। बहुत शानदार वॉल्यूम्स, लगभग 22 लाख शेयर ट्रेड हुए, स्टॉक लगभग 242 पे बंद हुआ। कल के सत्र में आपको ये चार्ट्स पर कैसा लगता है, और फिर बंधन बैंक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए FDC शैल जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और मेरे हिसाब से जिस तरीके का मोमेंटम आया है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और उसको देखते हुए करीब करीब 255 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखनी चाहिए, 225 के स्टॉप लॉस के साथ। बंधन बैंक जैसे कि यतिन बता रहे थे कि रिकवरी है, और मेरे हिसाब से रिकवरी एक्सटेंड होनी चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे इंडिकेशंस हैं चार्ट्स पे। तो करीब करीब 450 तक के लेवल्स में सबसे एक्सटेंड हो सकता है रिकवरी, और जहाँ पे 410 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जी। तो बंधन बैंक को लेकर आपको रणनीति बताई गई है, ₹410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ₹450 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे शेयरों पे चर्चा करने के लिए। यतिन आपका भी दोनों खबरों पे अपडेट देने के लिए। वीरेंद्र और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब मार्केट टुडे को ही समेटते हैं, लेकिन क्रूशियल है, कल है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और फिर अगले छोटे हफ्ते की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइड पर हम पहुंच चुके हैं। इवेंटफुल वीक रहा है और आगे भी रहेगा, इसलिए आप देख कर संभल कर सब ट्रेड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। नमस्कार।